परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। सुंदर समय के लिए वर्तमान हमारे बीच में सुवर्णा जाधव सिस्टर है, महाराष्ट्र से। अपनी गवाही को बताएगी परमेश्वर ने कैसे उससे हर प्रकार के दुख और तकलीफ और कठिनाई में, इस क्लेश की परिस्थिति में होकर के सिस्टर ने गुजारी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसको संभाला है। ये सारे चीज शॉर्ट एंड स्वीट में 6 से 8 मिनट के अंदर अपने जिंदगी का परिस्थिति गवाही के रूप में बताएगी। सिस्टर सुवर्णा जाधव, अपने मोबाइल को खोलिए, गवाही को शुरू कीजिए। जय मसीह सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही मैं गोड़गांव से गोड़ महाराष्ट्र से। तो मेरी गवाही जब से मैं परमेश्वर को जानी 2021 में परमेश्वर को मैंने जाना। और फिर भी मैंने मेरी भाभी ने मुझे बताया कि इस स्थिति हमारी कोर्ट कचहरी चल रही थी, इस वजह से उन्होंने, उसकी माँ है तो उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरे तो तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा, वहां परमेश्वर तुम्हें सब कुछ अच्छा कर देगा। तो उन्होंने बताया, उन्होंने मेरा नाम चर्च में दे दिया, पर मैंने भी फिर उनको ज्यादातर देखा नहीं। तो मैं एक बाबा तांत्रिक ओझा के पास चली गई थी। तो वहां गई तो मैं इस तरह से मेरे दांत में भी दर्द और इस तरह से होने लगा। तो मैं गिर गई, तो मेरे आंखें ऊपर हो गई और ये जीभ टेढ़ी हो गई। तो मेरे साथ मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा भी कमर में से उनको पैरालिस जैसा कमर में से निकल गए थे वो भी। तो हॉस्पिटल में गए थे। तो मैं गिर गई वहां, और लड़का रोने लगा, क्या करे क्या करे। फिर भी मुझे ऐसे, मैं बेशुद्ध उस हाल में मुझे लेके आए हॉस्पिटल में। तो ऐसे लेके आए, फिर भी मैं अच्छी नहीं, उन्होंने मुझे बोला, बोले इसको एक रात तक रहना पड़ेगा बोले हॉस्पिटल में। तो मेरे फूफा जी बोलते, उनकी देवर थे, वो बोले इनका कोई नहीं, बोले हम कैसे लेके जाएंगे, बोले वो आए थे वहां फोन करके। तो वो आए थे, उन्होंने बोला बोले इनका कोई नहीं, कौन रखेगा, बोले हमारे घर पे भी जाना पड़ेगा बोले। तो ऐसे वो घर पे इंजेक्शन दे दो बोले, कोई भी इंजेक्शन कि वो उसे कुछ ना हो। तो उन्होंने दे दिया और मैं घर पे लेके आई। तो मैं, मेरे मुंह से मुझे बातें नहीं हुई थी, पर मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। तो मुझे ऐसा बातें कर रही थी, मैं गालियां दे रही थी, कोई भी मुझे खाना देते थे तो मैं उनको गाली से बात कर रही थी। वो कपड़े भी मेरे यहाँ फट गए थे, या इतना खून का, या सिर पर भी ऐसा, मेरे गर्दन भी ऊपर नहीं हो रही थी, ऐसा मेरा तकलीफ हो गई था। तो मैंने इसी हाल में परमेश्वर नहीं, मेरी बड़ी चाची बोलते वो आई, और आप ऐसा वीडियो वो बोलने लगी, बोले परमेश्वर के बारे में वो करती, बोले वो उनका बहुत अच्छा हुआ बोले। तो फिर भी मैंने पहले भी करती थी, उन्हें पहले उन्होंने बोला ना तभी सुनती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैंने छोड़ दिया था वो वीडियो देखना। तो पास्टर जी का वीडियो मेरे पास आया, तो मैं देखने लगी। पास्टर जी को बोला कि मेरी मेरी ये कंडीशन है पास्टर जी। तो उनको बोला, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करने प्रार्थना किया। और तब में मैं सूरत में एक चर्च से वहां गई, उनको भी बोला। तो उन्होंने बोले 3 दिन तक वो अच्छे हो जाएगी बोले। तो मैं वो 3 दिन, तो 3 संडे तो हो गए मेरे, पर वो दिमाग में ऐसे ऊपर नहीं कर पाती थी, तो मेरा सिर ऊपर नहीं होता था। तो मैंने उनको उनको मैंने बोला, हॉस्पिटल में गए हम, केस पेपर निकाला, और उन्होंने 12 बजे तक टाइम रहता था हॉस्पिटल का। तो मैंने उनको बोला, तो घूम फिर के उन्होंने बोला हमें कि नहीं बोले अब टाइम हो गया, कल आना बोले। मैंने बोला अभी तो मैं आऊंगी नहीं, देख लेना मैं आऊंगी नहीं। सच में परमेश्वर ने ऐसा काम किया, मैं बाद में गई नहीं और ठीक से वैसे हुई, अच्छी हो गई मैं। तो बाद में मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा, तब से मैं जुड़ी हूँ। बहुत तकलीफ है। जब मैं नर्सिंग के लिए जहाँ बाहर की, वहां भी परमेश्वर ने मुझे हर एक गंदे रास्ते से, जब मैं पास्टर को सिस्टर को फोन करती थी, वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे। वो उसी स्थिति में मुझे वहां से भी बचाया। वो अमनेर में लोग अच्छे नहीं बोले, ऐसे ऐसे बोले, सब डरते थे, डराते थे। पर मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर में बहुत डर जाती थी। पर वहां से भी परमेश्वर ने, जब वो लोग बोले, मैं रात दिन वहां प्रार्थना में रहती थी, मुझे इतनी तकलीफ होती थी, फिर भी मुझे दांत में दर्द होते हुए परमेश्वर ने भी मुझे बचाया। कि कोई भी बोलते थे बस पल्स निकलने लगा, बोले तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाएगी बोले, पर परमेश्वर ने मुझे कोई बीमारी नहीं होने दी। और जब मैं हॉस्पिटल में गई, परमेश्वर में जलगांव में गई, जलगांव में तो मुझे और उन्होंने केस पेपर निकाल के बहुत घुमाए, बोले ये टेढ़ा है बोले, निकल नहीं पाएगा बोले। तो उन्होंने मुझे बोला,
तो बाद में वो बोले तो या तो कोई उसका इलाज नहीं बोले, जो यहाँ निकालने के लिए जो लगता है बोले, वो उसमें साहित्य कुछ भी नहीं बोले। तो वहां से मैं चले जान दो, मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो दिवाली के टाइम में हॉस्पिटल जलगांव में मैं इतना टेंशन में चली गई, जान दो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं चली जाऊंगी। तो मैं सब हॉस्पिटल घूमी, कोई नहीं थे, सब डॉक्टर छुट्टी पर थे। तो मैंने परमेश्वर से बोला, अब परमेश्वर अब मैं क्या करूँ, किधर जाऊं मैं, अब तो मुझे ना पर इतना तकलीफ हो रहा, अब मुझे ना फिर से ऐसा भेज दो। तो मैंने उनको बोला, और बाद में मुझे हॉस्पिटल दिखा, तो हॉस्पिटल में 3,000 12,000 लगते थे उस हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए। 3,000 में मेरा लिए काम हो गया, और उन्होंने देखा भी नहीं, जैसे झट से उपाड़ दिया उस दांत को, और जैसे वो निकाला तो वो पल्स नहीं कर रहे थे उसे। तो और उन्होंने मुझे गोलियां दी थी, गोलियां भी ऐसे दी तो वो मुझे अलग से गोलियां दी, वहां गोलियां नहीं थी। तो घर पे आई हॉस्पिटल दूसरे गोलियां दी, फिर भी मैंने ये सारा घर का काम मैंने किया हॉस्पिटल से ऑपरेशन करते हुए। तो तो मैं गई चेकिंग के लिए, तो वो डॉक्टर इतना खुश हुआ कि अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया बोले। वो बोलने लगा, तो उनको पता होगा कि ये ऑपरेशन बहुत कठिन है, पर फिर भी वो डर, उन्होंने बताया नहीं, वो डर में थे। पर जब उन्होंने देखा ऑपरेशन तो बहुत खुश हो गए, और खुशी के मारे उन्होंने पैसे भी कम कर दिए हमारे। हाँ, तो तब मैंने देखा, और जब मैंने आशीष अपना प्रार्थना का आशीष तेल वहां डाला मैंने, जो सच में बचा था उसमें दांत आधा कटा हुआ, तो मैंने जैसा तेल वहां डाला आशीष तेल, तो वो जो बचा हुआ जो दांत था वो निकल आया, खुद 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 में खुद निकल आया वो। तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने हर बार हमें बचाए, और बड़ी गवाही मेरी वाली। तो शॉर्टकट में मैं इतना ही बोल सकती हूँ, मुझे जहाँ भी गई हूँ परमेश्वर ने मुझे मेरे साथ है, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो भी मैं बातें करने जाती हूँ, तो परमेश्वर मुझे खुद वचनों द्वारा बताता है कि तेरे लिए ये वचन है, तू बात कर। आज भी मुझे वचन न्यायों 7 का 9 आया है, तो परमेश्वर मुझे चढ़ाई की प्रार्थना के लिए और बोल रहा है परमेश्वर, कि परमेश्वर मेरे जीवन में सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करे, पास्टर जी को भी और अद्भुत कार्य करे, कि मैं इतने दिन से जुड़ नहीं पाती थी, तो मैं बहुत मिस कर रही थी पास्टर सिस्टर जी को, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत हैंग हो रहा था। तो मुझे मैं टाइम इतना ये नहीं था, और नंबर भी नहीं, मैंने बोला था पास्टर जी को, तो मैंने फोन किया और उनको जोड़ने के लिए बोला। मैं कब से 2021 से जुड़ी हूँ, मैं 3-5-6 महीने से जुड़ नहीं पा रही, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर उनको बहुत आशीष करो, उनको और आगे तक लेके चले, ऐसी मेरी इच्छा है सबके आमीन। लिए। सिस्टर, आपको किसी ने 1 लाख 2 लाख या 10 किलो चावल या 50 किलो, एक मिनट, सिस्टर आपको किसी ने 1 लाख 2 लाख या 10 केजी चावल या 10 केजी चीनी या 15 केजी आटा दिया है कि यीशु मसीह को विश्वास करो और नहीं, यीशु मसीह मुझे को ग्रहण करो करके? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ दुख के टाइम परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर कुछ भी नहीं मांगता है कि हमें पैसे चाहिए, कोई ऐसे, क्योंकि अच्छा, तुम अच्छा, आपको पैसे आपको किसी ने कुछ लालच दिया और नहीं तो कुछ नहीं आपको डाले, डराया कि तुम यीशु मसीह को विश्वास करोगे कि नहीं, ऐसे कोई धमकाया, डराया? नहीं। आप अपने से प्रभु यीशु मसीह को आप जानने लगे, क्योंकि परमेश्वर जिसको छूता है ना वो अपने आप बदल जाता है। परमेश्वर यस, जिसको बुलाता है वो इंसान अपने आप परमेश्वर के पास आता है। जबरदस्ती दुनिया में कोई भी किसी का धर्म नहीं बदलता है, जबरदस्ती कोई भी किसी का जीवन नहीं बदल सकता है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं दूसरे का जिंदगी बदल सकता है, नहीं, केवल परमेश्वर जीवन बदलता है, और परमेश्वर जिसका जीवन बदलता है वो सच्चा खुदा को जान लेता है। तो प्रभु आपको आशीष करे। बहुत सुंदर गवाही है, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर के नाम की भाई महिमा हो। सब और सब सब लोग लोग बहन भाई के सब सब लोग जरा ताली हो जाए, धन्यवाद दीजिएगा। आप लोग धन्यवाद दीजिए, ताली हो जाए। मोबाइल खोलिए, मोबाइल खोलिए।